सीबीएसई 12th के एग्जाम खत्म हुए, रिजल्ट आया। कुछ बच्चे खुश हुए तो कुछ दुखी, कुछ रिश्तेदारों से बचते नजर आए। लेकिन उनकी असली परीक्षा तो उसके बाद शुरू हुई। किसी को स्कैन कॉपी नहीं मिली, किसी को देर से मिली, और जिन्हें मिल गई वो रिवैल्यूएशन की तारीख का इंतजार करते रहे। और जिसने सिस्टम समझने की कोशिश की उसने तो माथा ही पकड़ लिया। सीबीएसई के ओएमएस यानी ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम ने सबको परेशान कर दिया। अब सरकार का कहना है कि इस ओएमएस के पूरे बवाल की जांच होगी। केंद्र सरकार ने इसके लिए एक सदस्यीय समिति बनाई है। मतलब अब कॉपियां जांचने वाले सिस्टम की भी कॉपी जांची जाएगी। अब इस जांच की जिम्मेदारी दी गई है सीनियर आईएएस अधिकारी एस राधा चौहान को। 1988 बैच की यूपी कैडर की आईएएस अधिकारी रही, गाजियाबाद की कमिश्नर रही, नोएडा अथॉरिटी की सीईओ रही, ग्रेटर नोएडा की डेप्यूटी सीईओ भी रही, बुलंदशहर, पीलीभीत, आगरा और मेरठ में डीएम और एडिशनल कमिश्नर की जिम्मेदारी भी संभाली। यानी फाइलों से लेकर फील्ड तक हर जगह का तजुर्बा है। उन्होंने शिक्षा विभाग में भी काम किया। साल 2011 से 2015 तक डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी में जॉइंट सेक्रेटरी का पद संभाला। फिर नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन की सीईओ भी वो बनी। यानी कह सकते हैं कि डिजिटल सिस्टम कैसे चलता है और कैसे अटकते हैं, इसकी उन्हें अच्छी समझ है। फिलहाल एस राधा चौहान कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन की अध्यक्ष हैं। ये वही संस्था है जो सीधे प्रधानमंत्री के अधीन काम करती है। आसान भाषा में कहें तो सरकारी अधिकारियों को और बेहतर बनाने का जिम्मा इसी संस्था के पास है। अब इसी संस्था के अध्यक्ष को सीबीएसई के डिजिटल बवाल की जांच की जिम्मेदारी सौंपी गई है। स्टूडेंट्स का आरोप था कि स्कैन की गई आंसर शीट्स टाइम पर नहीं मिली, रीवैल्यूएशन प्रोसेस शुरू होने में भी देरी हुई। रिजल्ट तो आया लेकिन कॉपियां किसी सरकारी फाइल की तरह रास्ते में कहीं अटकती चली गई। सिस्टम पर सवाल उठे तो आईएएस एस राधा चौहान को इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई, जांच की जिम्मेदारी। आईएएस एस राधा चौहान के पति डॉक्टर देवेंद्र सिंह चौहान भी 1989 बैच के आईपीएस अधिकारी रहे हैं। उन्होंने पहले एमबीबीएस किया, फिर यूपीएससी पास कर पुलिस सेवा में आ गए और बाद में यूपी के डीजीपी भी बने, सबसे टॉप के अधिकारी। फिलहाल इस पूरे मामले में स्टूडेंट्स को सिर्फ इसी बात से मतलब है कि जांच रिपोर्ट में सामने क्या आता है, क्योंकि इस बार सवाल किसी स्टूडेंट की कॉपी का नहीं बल्कि पूरी व्यवस्था की कॉपी जांचने का है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि जांच के बाद निकलेगा क्या। सिस्टम में तकनीकी गड़बड़ी थी या प्रक्रिया में खामी थी या फिर कुछ और। देखना बस ये है कि इस जांच में सिर्फ फाइलें खुलती हैं या कुछ राज भी खुलते हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। खबर लिखी हमारी साथी रक्षा ने। मैं हूं शेख नावेद। देश और दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए लल्लन टॉप। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट जरूर कीजिए। लल्लन टॉप चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। शुक्रिया।